Hello students, you're welcome in our online class. I am Ranjit Singh from Jaipur. अब आज जो हमारा दिन है देखिए ये डे 22 हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज जो हमारा डे होगा क्लास का वो होगा डे 23। आइए हम चलते हैं डे 23। अब लास्ट जो टॉपिक हमने छोड़ा था वो चौथा टॉपिक हमको करना है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमारे चल रहे थे और गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में हमारा चौथा टॉपिक जो है वो आज चलेगा और चौथा जो टॉपिक है वो है गोलीय कोश। क्या है वो? गोलीय कोश। गोलीय कोश को हम खोखला गोला भी कहते हैं। ठीक है, खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए इसके नोट्स जो हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए हम अपने नोट्स पर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा टॉपिक है समरूप आवेशित गोलीय कोश यानी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए जो दिशा वगैरह जो है उसका इतना कोई महत्व नहीं है, क्योंकि धनावेश होगा तो धनावेश के कारण दिशा हमेशा पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर ही होती है। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें हैं उन सभी पर आप ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कुछ बातें, जैसे कि आपके पास ये एक गोला हो गया, ये गोला। ठीक है, आप इसको तो छोड़िए, गोले को गोले जैसा ही बनाओ। यहाँ से ले लेते हैं हम, ले लीजिए। ये हमारे पास एक गोला है और इसके ऊपर हमने धनावेश ले लिया। ठीक है, इस पूरे गोले को हमने क्या दे रखा है? धनावेश। ये खोखला गोला है। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है कि एक बिंदु P है, ये बिंदु P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस गोले के कारण। इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो देखो तीन स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं? एक पहली स्थिति होती है जब ये गोला कहाँ पर है, ये बिंदु कहाँ पर है? गोले से बाहर है। कितनी दूरी पे? स्मॉल r दूरी पे। दूसरी स्थिति होती है, अब देखो ये जो, अच्छा एक चीज देखना, इसकी जो त्रिज्या जो है r, तो पहली स्थिति जो है उसमें तो ये वाला जो बिंदु P है ये गोले के बाहर है, स्पष्ट बात है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। दूसरी जो स्थिति है उसमें ये वाला जो बिंदु जो होता है P, ये गोले के पृष्ठ पर ही आ जाता है। यानी इस तरह से गोला है और ये बिंदु P यहाँ पर आ गया, ये P, तो ये स्मॉल r और ये कैपिटल R। तो देखिए स्पष्ट सी बात है कि स्मॉल r जो है ये इस स्थिति में कैपिटल R के बराबर होगा। तीसरी स्थिति जो है उसमें क्या होता है कि ये जो गोला है ये तो कैपिटल R हो गया गोले की त्रिज्या, और ये बिंदु P यहाँ पर आ गया, ये वाली दूरी स्मॉल r हो गई, तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R हो गया। ये तीन स्थितियां यहाँ पे होती हैं। अब इन सब में सबसे पहले जो हम ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं ये जो गोला है, ये जो आवेशित गोला है, इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र हमको पता है, सिग्मा बराबर होता है क्या? Q अपॉन A। अब यहाँ कैपिटल Q क्यों लिया है? कैपिटल Q इसलिए लिया है क्योंकि ये जो बिंदु P है यहाँ पर स्थित अगर कोई आवेश होगा तो उसको हम आगे स्मॉल q मानेंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये माना है कि ये पूरा का पूरा गोला जो है इसके ऊपर कौन सा आवेश है? कैपिटल Q। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। और अगर A नहीं लेना तो आप उसको S भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरह से आप इसको S भी ले सकते हो, लेकिन बात वही है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा S। Q बराबर सिग्मा S हो जाएगा। एक बात तो ये, और दूसरा यहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब ये देखो S जो है क्या चीज़ है? S किसका क्षेत्रफल है? S इसका क्षेत्रफल है गोले का, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए सिग्मा बराबर Q अपॉन S बराबर ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम इस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले गोले का स्मॉल r नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये जो समीकरण है ये आपके पास, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, ये वाला समीकरण जैसे यहाँ पे दे रखा है ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण आप नोट कर लेना, लेकिन आगे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब तीन स्थितियां हैं हमारे पास। देखिए एक बार हम अपने पेज नंबर A23 पर चलते हैं। आइए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें स्थिति नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था
देखिए यहाँ पे सबसे पहला भी मैंने अभी भी आपको बताया सिग्मा बराबर क्या है क्यू अपॉन एस, और ये क्यू अपॉन 4 पाई r² है। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखिए एक बार, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और इसमें स्थिति नंबर 1 CASE, स्थिति नंबर यानी केस फर्स्ट, स्थिति नंबर 1 क्या है कि जब बिंदु P क्या है, जब पॉइंट P गोले के बाहर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, ठीक है, अर्थात स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, ठीक है भाई। एक चीज़ तो ये, तो अब देखते हैं, देखो ये आपने गोला बना लिया और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा बनाइए आप, है ना, गाउसियन पृष्ठ भी बनाना पड़ेगा। गोले को भी हटा दीजिए, दूसरा बना लेते हैं हम। तो लीजिए, ये आपके पास एक गोला हो गया, और इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये लीजिए इस तरह से, यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इस गोले की ये त्रिज्या हो गई इस गोले की। ये लीजिए, ये इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस गोले को हमने मान लिया, इस गोले पर कितना आवेश है, इस गोले पर आवेश हो गया कैपिटल Q। अब गाउस का नियम की शर्त ये होती है कि ये वाला जो बिंदु P है ये गाउसियन पृष्ठ के ऊपर होना चाहिए, ये वाला बिंदु P गाउसियन पृष्ठ के ऊपर होना चाहिए, और ये जो पूरा का पूरा आवेश है ये गाउसियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक गोले की रचना करते हैं इस तरह से, जिससे कि ये बिंदु P बाहर आ जाए, इस गोले के पृष्ठ पे आ जाए, और ये जो धनावेश है इस गोले के अंदर आ जाए, ठीक है। तो देखिए आगे, अब इस स्थिति में क्या होगा कि आगे नीचे आ जाते हैं हम। ये लीजिए, तो यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए ये वाला जो बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी E, और इस पर आप एक अल्पांश ले लीजिए, इसको हम कह देंगे DS, और इस DS की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगी DS, ये, और ये E की डायरेक्शन इधर हो गई, तो दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर हम उसी समीकरण का उपयोग करते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा गाउस के नियम से, वो आपको पता है क्या है, फाई E बराबर ये समाकलन S, और ये हो जाएगा EDS cos थीटा बराबर, और ये आ जाएगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा Q क्या होगा, मान लो कि इस पूरे का पृष्ठीय आवेश करना, तो ऊपर आपने देखा ही था, सिग्मा बराबर क्या है, Q अपॉन S, ठीक है। तो ये सिग्मा Q का मान कितना आ जाएगा, इसको एक बार ऊपर वाले समीकरण में, चलो अभी तो, हाँ चलो देख लेते हैं इसको अभी, वरना मैं आगे बताने वाला था आपको। तो ये Q बराबर कितना आ जाएगा, ये सिग्मा S आ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे, यहाँ यहाँ पर ध्यान देना आप। अब ये वाला जो समाकलन है यहाँ पे, तो थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस 0 बराबर कितना आ जाएगा, कॉस 0 बराबर 1। अब E तो बाहर आ गया, और ये समाकलन S हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, DS, ठीक है। और बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मान आगे चल के रख लेंगे हम, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। आप एक बार इसको देख लीजिए। अब ये देखिए E, अब ये जो समाकलन है, ये
ये किसका क्षेत्रफल है, ये देखिए ये ds जिस पृष्ठ पे होता है ये क्षेत्रफल उसी का होता है। अब देखिए ds कहाँ पर है, ये जो बाहर जो आपने ये वाला जो गोला बनाया है इसकी त्रिज्या कितनी ली थी, ये स्मॉल r दूरी ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल r ली है ये, ठीक है। तो अब इसमें जो है क्षेत्रफल देखो ds बराबर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। तो e इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर, अब ये सिग्मा क्यू का मान यहाँ पर देखिए, ये सिग्मा क्यू का मान गाउसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है, ये देखिए ये गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है क्यू, तो सिग्मा क्यू का मान कितना आ जाएगा क्यू, सिग्मा क्यू का मान कितना आ जाएगा, ये क्यू आ जाएगा, ये क्यू और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि सिग्मा क्यू बराबर कितना आ जाएगा क्यू। ये ध्यान रखना है सिग्मा क्यू क्या होता है, जो आपने नियम लिखा था ना गाउस का नियम, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्यू गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश होता है, ठीक है। तो और गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है, ये देखो ये पूरा का पूरा गाउसियन पृष्ठ, इसके अंदर आवेश है पूरा कैपिटल क्यू, यानी पूरा पूरा गोला इसके अंदर है। तो ये आपके पास कैपिटल क्यू आ गया। तो आगे देखिए यहाँ से E बराबर, अब देखिए ये 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा इधर नीचे आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को तो अलग ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या है ये Q, और अब ये r स्क्वायर भी इधर नीचे की तरफ ले लेते हैं, अपॉन आ गया r स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये r स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं k, ये हो जाएगा q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर आपके पास क्या हो गया, दूसरा। सब समीकरणों से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वहाँ पे हमने 3 बना रखे हैं, यहाँ पे 2 बना रखे हैं, इससे कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखिए ये तो एक मान तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना ये वाला इतना भाग, इसको आप लीजिए एक बार नीचे, तो ये क्यू और ये 4 पाई, इन दोनों को तो मैं अलग लिख रहा हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई। तो कितना रह जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, तो 1/एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर अलग लिख लिया मैंने, ठीक है। ई बराबर, अब ये q अपॉन 4 पाई का मान क्या होगा, वो समीकरण 1 से लेते हैं हम, देखिए उस सबसे ऊपर चलते हैं, ये देखो ये रहा। तो सिग्मा बराबर क्या है, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब आ जाइए आप यहाँ पे, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ इसको। तो सिग्मा बराबर क्या है, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर को इधर ले लो, तो q अपॉन 4 पाई बराबर सिग्मा r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लिखते हैं सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है, ये चल रहा है एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r स्क्वायर। ई बराबर, ये लीजिए सदिश रूप में लिखोगे, इस वाले समीकरण को देखिए सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है, ये आ जाएगा। सदिश रूप में तो यही हो गया, आप लिख लेना, और सदिश रूप में आप लिखोगे तो ये सदिश यहाँ लग जाएगा, ये r कैप यहाँ, या फिर ये r कैप यहाँ, इस तरह से ये सदिश रूप हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता आई है, ये कहाँ, ये गोले के बाहर आई है, और बाहर आई है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ई आउट, आउट, ई आउट, ठीक है। ये समीकरण, अब देखिए एक समीकरण 2, ये वाला समीकरण, और ये समीकरण नंबर 3 का उपयोग कब कब करते हैं, ये समीकरण 2 का उपयोग तो तब करते हैं जब आपको आवेश q का मान दिया हो, ध्यान रखना आवेश q का मान दिया हो, क्योंकि इसमें q है। अब इस समीकरण 3 में देखो q नहीं है, तो इस समीकरण का उपयोग तब करते हैं जब आपको q ना दे के क्या दिया हो, सिग्मा का मान दिया हो, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, तब इस समीकरण 3 का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए आप स्थिति नंबर 2 पर आइए, स्थिति नंबर 2, या हम उसको लिख देते हैं केस सेकेंड, या स्थिति नंबर 2। अब देखिए अभी स्थिति नंबर 1 में आपने क्या देखा था, ये गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र ये है ई आउट, कितना है ये पूरा का पूरा समीकरण जो है मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ मैं एक बार, क्या था आपके पास, ई आउट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, या फिर हम लिख दिया इसको के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो अब गोले के पृष्ठ के अंदर, सॉरी गोले के पृष्ठ पर
इस स्थिति नंबर 2 क्या है कि यदि पॉइंट P गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तो मतलब स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। देखो स्पष्ट सी बात है, ऊपर जितने समीकरण उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो देखिए अब गोले के पृष्ठ पर है तो ES लिख देते हैं उसको। ES बराबर क्या आ जाएगा, देखो KQ, Q कैपिटल लेना है हमें, KQ अपॉन नीचे स्मॉल r था, अब क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ऊपर ये वाला समीकरण देखिए, इसमें नीचे स्मॉल r है, लेकिन अब क्या हो जाए, कैपिटल R। ठीक है, और इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सा है, ये और 3 हो गए थे, 4। अब जब इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो देखो सदिश रूप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके सामने, क्या आ जाएगा, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, लेकिन दिशा में स्मॉल r कैप ही आएगा। तो दिशा में कैपिटल R क्यों नहीं आएगा, कारण क्या है, ये r कैप कोई संख्या नहीं है, ये r कैप किसको प्रेषित कर रहा है, ये I कैप, J कैप या K कैप को प्रेषित कर रहा है, इसलिए इसकी जगह कैपिटल R मत कर देना आप, ये स्मॉल r कैप ही रहेगा। और ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, R स्क्वायर R कैप। ठीक है, ये सदिश रूप में हो गया 5 नंबर। अब ये वाला जो समीकरण जो है आपके पास, देखिए कौन सा, ये वाला, ये इसमें भी स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखो, तो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर, तो एक सूत्र और आपके पास आ जाएगा, ES बराबर सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r स्क्वायर था, स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर रख दिया, इससे कट जाएगा, तो ES बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। एक समीकरण ये आ गया आपके पास, समीकरण नंबर 6, ये लीजिए, ये पृष्ठ पे हो गया। अब गोले के अंदर देखो स्थिति नंबर, केस सेकंड, स्थिति नंबर सॉरी केस थर्ड है, यदि क्या होगा, यदि पॉइंट P गोले के अंदर स्थित है, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल r लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। लेकिन देखो जब ये गोला जो है, आवेश इसके कहाँ है, चारों तरफ स्थित है बाहर। अब गोला खोखला है तो अंदर तो आवेश रह नहीं सकता, तो अंदर क्या हो जाएगा, Q बराबर 0, और अंदर जब Q बराबर 0 है तो स्पष्ट सी बात है कि अंदर विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, 0। ज़्यादा कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, गोले के अंदर आवेश शून्य होने से विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की इस वीडियो का एंड है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है सरिस्का क्लासेस अलवर। वीडियो के लास्ट में राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड पर एक इस तरह का गोल सिंबल आएगा, जिसमें येलो कलर में सरिस्का क्लासेस अलवर ये लिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो, या फिर टॉपिक में कोई समस्या है, तो आप इस चैनल में नीचे वीडियो देख के कमेंट कर देना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उसको सब्सक्राइब भी करें, औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।